वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, पीजीटी के तहत हम लोग बात कर रहे थे ऑनलाइनर ऑन हार्डिस वर्क। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ आइए देखते हैं थॉमस हार्डी को। कह रहे क्वेश्चन नंबर 1, द नॉवेल जूड एंड एब्सक्योर वाज ओरिजिनली प्रिंटेड इन हार्पर्स न्यू मंथली मैगजीन इन 1894 एंड देन 1895 इन हार्डिस वॉल्यूम। तो कह रहा है कि 1894 में जो जूड एंड ऑब्सक्योर है फ्रेंड्स, नॉवेल है हार्डी के द्वारा, हार्पर्स न्यू मंथली मैगजीन में पहली बार पब्लिश हुआ था 1894 में और हार्डिस वॉल्यूम में आया था 1895 में। क्लियर है। द डायनास्ट इज हार्डिस ड्रामा इन वर्स। तो कह रहा है कि द डायनास्ट जो है फ्रेंड्स, एक हार्डी के द्वारा लिखा गया ड्रामा है इन वर्स। इट इज़ एन एपिक ड्रामा ऑफ द वार विथ नेपोलियन। नेपोलियन वार से संबंधित यह ड्रामा है इन 3 पार्ट्स, 1904, 1906, 1908, यानी 1904, 1906 और 1908 में 3 भाग में यह आया हुआ है। द डायनास्ट इज एन वॉल्यूम वाज पब्लिश्ड इन। तो कह रहा है कि एक और आया था द डायनास्ट इन 1 वॉल्यूम, यानी यह जो ड्रामा का एक हिस्सा है 1 वॉल्यूम के नाम से आया था, जो 1910 में पब्लिश होता है, यानी 1906, 1904, 1906, 1908 एंड 1910। द डायनास्ट अ ड्रामा ऑफ द नेपोलियन वार्स इज अ क्लोजेड ड्रामा। क्लोजेड ड्रामा मीन्स ड्रामा टू बी रीड, यानी जो ड्रामा पढ़ने के लिए होता है, न कि परफॉर्मेंस के लिए। रिटेन इन ब्लैंक वर्ड्स, किस में लिखा गया है? ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है हार्डी के द्वारा। हार्डी वॉज बॉर्न इन 1840। टीजीटी 2021 में पूछा गया था कि हार्डी कब पैदा हुए थे, तो 1840 डोरसेट इंग्लिश कंट्री यानी इंग्लैंड में, जबकि उनका डेथ होता है 1928 में। ठीक है, लिटरेसी के कारण। हार्डी बिगेन हिज करियर बाय राइटिंग पोइट्री। सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको बता दें, करियर इनका शुरुआत हुआ था पोइट्री लिखने से, लेकिन उन्होंने बहुत सारा नॉवेल्स लिखे और बीच में नॉवेल्स लिखे और अंततः फिर उन्होंने पोइट्री पर ही अपना हाथ आजमाया। हार्डी इज़ द नॉवलिस्ट ऑफ द वेसेक्स रीजन। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वेसेक्स रीजन के नॉवलिस्ट कहलाते हैं थॉमस हार्डी। हार्डिस फैथ इन रिलीजन वाज अ मिक्सचर ऑफ एग्नोस्टिसिज्म एंड स्पिरिटिसिज्म, यानी आपको बता दें कि उनका जो विश्वास है रिलीजन में वो एक तरह का मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? तो एग्नोस्टिसिज्म एंड स्पिरिटिज्म, ये दोनों का मिक्सचर है उनका विश्वास। एक्चुअली आपको बता दें फ्रेंड्स, पेसिमिस्ट कवि या एथर माने जाते हैं। पेसिमिस्ट अर्थात ये निराशावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, जो इनका फिलॉसफी है वो पेसिमिस्टिक है। हार्डी रिसीव ट्रेनिंग एज आर्किटेक्ट। जैसा कि आपको पता होगा कि इनके पिता एक मेसन थे और इनका जो ट्रेनिंग है वो आर्किटेक्ट के रूप में हुआ है। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। अब फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड की हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आया है 1874 में पहली बात। ठीक, नॉवेल बाय हार्डी बिकेम सो पॉपुलर दैट हार्डी डिसाइडेड टू परस्यू हिज लिटरेरी कैरियर लिविंग द आर्किटेक्चर वर्क। कह रहा है कि आर्किटेक्चुअल जो वर्क है फ्रेंड्स, उसको छोड़ने के लिए उनके मजबूर होना पड़ा, इसलिए क्योंकि जो उनका आया था नॉवेल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, यह बहुत ही पॉपुलर हो गया था और पॉपुलर होने की वजह से उन्होंने फैसला कर लिया कि वो आर्किटेक्चुअल कार्य छोड़ेंगे और लिटरेरी कैरियर अपना भाग्य संवारेंगे। हार्डी इज नन एज लास्ट ग्रेट विक्टोरियन पोएट एंड नॉवलिस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि लास्ट ग्रेट विक्टोरियन पोएट एंड नॉवलिस्ट कहलाते हैं थॉमस हार्डी। हार्डी वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट यानी 1910 में इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आफ्टर बीइंग इन्फ्लुएंस बाय जॉर्ज मेरेडिथ। जॉर्ज मेरेडिथ से प्रभावित होने के बाद हार्डी रोट डिस्पेरेट रेमेडीज, यानी जॉर्ज मेरेडिथ से बहुत ही प्रभावित हुए और उसके बाद उन्होंने डिसेपरेट रेमेडीज लिखे। ये आया था फ्रेंड्स 1871 में, डिसेपरेट रेमेडीज। एट द नॉवेल्स ओपनिंग गैब्रियल ओक है पूरा नाम। गैब्रियल इज 28 ईयर्स ओल्ड। तो कह रहा है कि जब नॉवेल शुरू होता है ना, तो गैब्रियल कितने साल का था? 28 साल का था। ये हम लोग बात कर रहे हैं फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड का ये कैरेक्टर है गैब्रियल, ध्यान रखिएगा। गैब्रियल एंड बेथसेबा फर्स्ट मीट इन दिसंबर। कह रहे हैं कि दोनों लोग, गैब्रियल और बेथसेबा जो हैं, दोनों कैरेक्टर है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जो 1874 में आया था, दिसंबर में मिलते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। गैब्रियल प्लेज फ्लूट अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें ये बता रहे हैं कि गैब्रियल जो है फ्रेंड्स एक बांसुरी बजाता है, इसमें ध्यान रखिएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। जॉर्ज इज़ द नेम ऑफ द गैब्रियल्स ओल्डर डॉग, यानी एक बूढ़े जो डॉग है उसका नाम, किसका? जो डॉग है गैब्रियल का, उसका नाम जॉर्ज है। आगे हम बात करते हैं बथसेबा इनहेरिटेड हर फॉर्म विथ हर अंकल। और बेतसेबा को जो उसका फॉर्म मिला है ना, वो कहाँ से मिला है?
यानी उत्तराधिकारी के रूप में अपने अंकल से उसने लिया है। बातसेबा सर्वेंट एंड कंपनियन नेम इज लेडी। और देखिए एक और कैरेक्टर है, बातसेबा का एक सर्वेंट है और उसकी साथी भी है, उसका नाम है लेडी है। बातसेबा इज द हीरोइन ऑफ फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। 1874 में आया है। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड की हीरोइन है कौन? बातसेबा। तो हीरो कौन होगा? गैब्रियल ओक। हार्डी इंट्रोड्यूस्ड वेसेक्स इन द नॉवेल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। एक चीज़ और आपको बता दें कि जो पहली बार इंट्रोड्यूस किए वेसेक्स जो शब्द है वो किस नॉवेल में? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड आया था 1874। बातसेबा फाइनली मैरिज विद गैब्रियल ओक। यही मैंने बोल रहा था बार बार कि बातसेबा जो है अंततः गैब्रियल ओक से शादी कर लेती है। ठीक। हार्डी वाज अवार्डेड अ मेडल फॉर हिज एसे ऑन मॉडर्न आर्किटेक्चर्स इन 1863। 1863 में मॉडर्न आर्किटेक्चर के नाम से उन्होंने एक एसे लिखा था, उसको एक मेडल मिला था, अवार्डेड किया गया था उन्हें इस वर्क के लिए। बिफोर मूविंग टू लंदन इन 1862 यानी 1862 से पहले, लंदन पहुंचने से पहले हार्डी ट्रेंड एज आर्किटेक्ट। तो एक आर्किटेक्ट के रूप में वो ट्रेंड हुए हैं 1862 से पहले। वेसेक्स मीन्स कह रहा है कि द रीजन इन विच हार्डीज नावल्स आर सेट, यानी वेसेक्स वो स्थान है जिस पर हार्डी के जो नावल्स हैं वो सेट होते हैं। आगे बता रहा है कि हार्डीज फ्यूनरल बिकेम कंट्रोवर्शियल। जो उनका दाह संस्कार था ना बहुत ही विवादात्मक रहा फ्रेंड्स। व्हेन हिज एग्जीक्यूटर, इनको याद रखिएगा, सर सिडनी कार्लाइल कॉकरेल। फ्रेंड्स ये उनके एजुकेटर थे और वो बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि उनका जो वरियल होगा, वरियल मतलब समझ रहे हैं, उनको दफनाया जाएगा कहाँ? एबीज पोएट्स कॉर्नर विथ हिज फैमिली एंड फ्रेंड। ठीक, यानी जो उनके अन्य फैमिली के सदस्य जहाँ दफनाया गया था एबी पोएट्स कॉर्नर में, वहाँ ये सिडनी कार्लाइल कॉकरेल चाहते थे, लेकिन उनके जो फ्रेंड्स थे, किसके? थॉमस हार्डी के जो फ्रेंड्स थे, वे चाहते थे टू बी बरीड एट स्टिन्सफोर्ड इन द सेम ग्रेव एज हिज फर्स्ट वाइफ इम्मा। और इनके फ्रेंड्स चाहते थे कि उनको वहाँ दफनाया जाए जहाँ उनकी पहली पत्नी इम्मा जिमफोर्ड का दफनाया गया था वहाँ। तो आपको फाइनली मैं बता दूँ ये ऐसे होता है, इसका जो निपटारा है, इस समस्या का निपटारा ऐसे होता है कि हार्ट को निकाल करके, यानी जब थॉमस हार्डी मर जाते हैं तो उनके हार्ट को निकाल करके इम्मा जिमफोर्ड के कब्र के पास दफनाया जाता है, जबकि पूरी बॉडी उनके परिवार के जो एबी पोएट्स कॉर्नर है वहाँ ले जाकर के दफनाया जाता है, लेकिन उनके हार्ट को इम्मा जिमफोर्ड के पास दफनाया जाता है। हार्डी फेल इल विथ प्लूरिसी इन दिसंबर 1927। कह रहे हैं कि थॉमस हार्डी जो है दिसंबर 1927 में प्लूरिसी की वजह से बीमार पड़ गए और फाइनली जनवरी 1928 यानी 1928 में उनका डेथ हो जाता है। एसी रिकेट हैज़ क्लासिफाइड हार्डीज नावल। अब आपको बताते हैं फ्रेंड्स, एसी रिकेट्स ने थॉमस हार्डी के नावल्स को कई भागों में बांटा है, जैसे पस्टोरल ट्रेजेडी के रूप में, पस्टोरल कॉमेडीज़ के रूप में, पस्टोरल रोमांसेस के रूप में और पस्टोरल एक्स्ट्रावेगेंजा के रूप में। एक्स्ट्रावेगेंजा का मतलब आपको बता दें एक कलात्मक या कल्पात्मक कह सकते हैं, कल्पात्मक नाटक को बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंजा। 4 भागों में एसी रिकेट ने बांटा है। एबल व्हीटल की बात कर लेते हैं। एबल व्हीटल इज़ अ कैरेक्टर इन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। और मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज की बात बताता है तो 1886 में आता है। सूसन, फारफ्रे, न्यूसन और माइकल हैंचर्ड के बारे में आप सुने होंगे, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। तो आपको बता दें ये लोग जो माइकल हैंचर्ड है फ्रेंड्स वो प्रोटागोनिस्ट है और उसकी पत्नी, वो अपने पत्नी और बेटी को बेच देता है। बेटी है एलिजाबेथ जेन न्यूसन और उसकी पत्नी है सूसन हैंचर्ड, और ख़रीदता है डोनाल्ड फारफ्रे। ठीक है, और लास्ट में यही जो हैंचर्ड है वो बन जाता है मेयर। गॉड इज रेफर्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इमॉर्टल। देखिए इसमें यानी एक नावल है थॉमस हार्डी का, टेस ऑफ द डी अर्बवेल्स बाय हार्डी। गॉड को इसमें प्रेसिडेंट ऑफ द इमॉर्टल्स बोला गया है, प्रेसिडेंट ऑफ द इमॉर्टल्स। माइकल हैंचर्ड वाज हेट रेसर इन बिगनिंग ऑफ द नावल। कह रहा है कि माइकल हैंचर्ड जो है शुरुआत में भूसा या पुआल काटने वाला होता है, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, और लेटर ऑन ही बिकेम अ मेयर। और कह रहे हैं कि शुरुआत में वो भूसा काटने वाला व्यक्ति रहता है, लेकिन अंत में नावल के अंत में वो क्या बन जाता है? एक मेयर बन जाता है कैस्टरब्रिज का। कैस्टरब्रिज भी एक काल्पनिक शहर है। हार्डी इज कॉल्ड रीजनल नॉवेलिस्ट। आगे बता रहे हैं कि रीजनल नॉवेलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं हार्डी। हार्डीज फिलॉसफी ऑफ लाइफ हैज़ बीन टेकन एज पेसिमिस्टिक। तो वो कह रहा है कि इनका जो फिलॉसफी, जीवन का जो फिलॉसफी है फ्रेंड्स वो पेसिमिस्टिक है, निराशावादी है, मैंने पहले ही बताया है।
आगे बढ़ते हैं। द सब टाइटल ऑफ टेस्ट ऑफ द डी ऑर्बिटल्स इज अ प्योर ओमेन। आपको बता दें टेस्ट ऑफ द डी ऑर्बिटल्स इज अ प्योर ओमेन। प्योर ओमेन जो है एक सब टाइटल है टेस्ट का, फैथफुली प्रेजेंटेड। आपको बता दें ये जो नावल है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें टेस जो है डी ऑर्बिटल्स नहीं है, उसका पूरा नाम टेस डर्बीफील्ड है, एक यंग वोमेन है और जॉन डर्बीफील्ड की सबसे बड़ी बेटी है। टेस इज़ आपको बता दें बहुत ही गरीब परिवार की थी और एक और धनी परिवार है जिसका हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ऑर्बिटल्स को और जाती है कुछ ऐसे काम के लिए कि ताकि उसके परिवार का वो लोग सहारा बन सकें, लेकिन फाइनली उसमें एक लड़का रहता है एलेक ऑर्बिटल्स फ्रेंड्स, वो सेड्यूस कर देता है टेस को और उससे एक बच्ची भी पैदा होती है। उसके बाद टेस का जो दिल है ना टूट जाता है, क्योंकि आपको बता दें टेस जो है एक एंजल क्लेयर नाम के लड़के से प्यार करती थी और उससे लीगली शादी भी कर चुकी थी, लेकिन एलेक चाहता है कि टेस उसके साथ रहे और इस बात को अब वो सह नहीं पाती है और वो एलेक को क्या करती है, जान से मार डालती है। जब वो सुनती है कि वो मतलब एंजल क्लेयर से वो क्या दूर भगाने की कोशिश कर रहा है, तो वह एलेक को जान से मार डालती है और अंततः उसे फांसी की सज़ा हो जाता है एलेक को मारने की वजह से। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। फॉर द फ्रैंक ट्रीटमेंट ऑफ सेक्स जूड द ऑब्स्क्योर वाज ऑफन रिफर्ड एज अ जूड ऑफ द ऑब्स्कीन। कह रहा है कि फ्रैंक ट्रीटमेंट ऑफ सेक्स के बारे में बात करने की वजह से जूड द ऑब्स्क्योर को प्रायः जूड द ऑब्सीन बोला जाता है। ऑब्सीन का मतलब अश्लीलता होता है, ध्यान रखिएगा। जूड फॉले एंड सू ब्राइटोहेड आर द हीरो एंड हीरोइन ऑफ द नॉवेल जूड ऑफ द स्क्वायर। आया है कब, आपको बता दें 1895 में। और जूड फॉली एंड सू ब्राइटोहेड जो है हीरो हीरोइन है इस नावल के। इन द जूड ऑफ द स्क्वायर फॉली इज जूड सरनेम, और इसमें बता रहे हैं कि जूड द ऑब्स्क्योर में फॉली जो है जूड्स का सरनेम है। हार्डी बिलीव्ड इन द फिलॉसफी ऑफ इमिनेंट विल, तो किस फिलॉसफी में विश्वास करते हैं, यानी निरंतर इच्छाओं का, जो निरंतर इच्छाएं होती हैं उसके दर्शन में वो विश्वास करते हैं। इन द नॉवेल ऑफ मेयर ऑफ कैस्टरबीज अ मैन सेल्स हिज वाइफ, तो माइकल हेंचर्ड है जो अपनी पत्नी न्यूसन नहीं सूसन को बेच देता है। न्यूसन उसकी बेटी का नाम रहता है। आगे बढ़ते हैं। डिक डेवी एंड फैंसी डे अपीयर इन अंडर द ग्रीनवुड ट्री, तो आपको बता दें डिक डेवी एंड फैंसी डे जो है अपीयर इन अंडर द ग्रीनवुड ट्री, तो ग्रीनवुड ट्री के दो कैरेक्टर हैं डिक डेवी और फैंसी डे। डन। ग्रीनवुड ट्री की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 1872 में आया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। द वेल्दी वीडो यानी धनी एक विधवा है, किसमें, द वुडलैंडर्स में, और आपको बता दें उसका नाम है फेलिस चारमोंट। और द वुडलैंडर्स आया है फ्रेंड्स, वुडलैंडर्स आया था 1887 में, 1887 में आया था। आगे अब हम बात कर रहे हैं टेस डी ऑर्बिटल्स के बारे में। एलेक सीड्यूस टेस, यहाँ कह रहे हैं कि जो एलेक ऑर्बिटल्स था वह टेस डर्बीफील्ड को क्या कर देता है, सीड्यूस कर देता है। आगे कह रहा है कि टेस फॉल्स इन लव, किसके प्रेम में पड़ी है, ये तो अलग है, जो धनी जो फैमिली है ना उससे बिलोंग करता है एलेक। टेस फॉल इन लव विथ एंजल क्लेयर, किससे प्रेम करती है, एंजल क्लेयर से। हु वांट्स टू मैरी हर, जो चाहता है कि उससे शादी कर ले। एक्चुअली बहुत ही सुंदर रहती है। सी वांट्स टू टेल अबाउट द सीन, और वह बताती है किसके बारे में, पाप के बारे में। बिफोर मैरिज, मैरिज से पहले जो पाप है उसके बारे में वह बताती है टेस एंजल क्लेयर से। फॉर दिस सी राइट्स अ लेटर ऑफ कन्फेशन, और उसके बाद उसके लिए वह एक पत्र लिखती है। कन्फेशन माने सहमति के लिए, यानी जो भी गलतियां होता है ना हम कन्फेस करते हैं, स्वीकार करते हैं, उसके लिए कन्फेशन के लिए वह पत्र लिखती है। आगे कह रहा है कि टेस इज अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ मर्डर, और मर्डर के आरोप में उसे गिरफ्तार किया जाता है एंड अल्टीमेटली सेंटेंस टू डेथ, और उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। सी किल्ड एलेक, क्यों लटकाया जाता है, तो क्योंकि वो एलेक को मार डालती है। और मारती कब है, जब जॉर्ज क्लियर से अलग होने के लिए जो एलेक है टेस से बोलता है तो बर्दाश्त नहीं कर पाती है, क्योंकि वो कहती है कि मैं लीगली मैंने शादी कर लिया है, किससे, जॉर्ज क्लियर से। फार फ्रॉम द मैडी क्राउड की बात करते हैं फ्रेंड्स, 1874 में देखने को मिलता है। ओरिजिनली अपीयर्ड इन एनोनिमसली एज मंथली सीरियल इन कॉर्नहिल मैगजीन, किस मैगजीन में, तो कह रहे हैं कि कॉर्नहिल मैगजीन में जो है वो देखने को मिलता है। एनोनिमसली का मतलब होता है अज्ञात रूप से, फार फ्रॉम द मैडी क्राउड। ठीक है, आगे कह रहे हैं लिटिल फादर टाइम, ये एक
कैरेक्टर है लिटिल फादर टाइम इज द सन ऑफ अराबेला एंड जूड। जूड और अराबेला का बेटा है कौन? लिटिल फादर टाइम। सू मैरीज मिस्टर फिलांस्टन इन जूड द एब्सक्योर। और सू किससे शादी करती है? मिस्टर फिलांस्टन से करती है जूड द एब्सक्योर में। आया है कब? 1895 में। फॉर द लास्ट 30 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ थॉमस हार्डी डिड नॉट राइट नॉवेल्स। और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में लगभग 30 साल उन्होंने नावल्स नहीं लिखा, यानी 1896 के बाद नावल्स लिखना फुल्ली उन्होंने बंद कर दिया था और स्टार्टिंग किए थे पोइट्री से और अंत भी पोइट्री से ही किया। पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट पोएम हो जाता है, पास्ट एंड प्रेजेंट एंड वेसेक्स पोएम आर द पोइटिक कलेक्शन ऑफ थॉमस हार्डी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी ध्यान रखिएगा। पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम है और वेसेक्स पोएम भी क्लियर है। तो ऐसे ही वेसेक्स पोएम आ जाए तो वैसे ही थॉमस हार्डी पता चल जाएगा, लेकिन पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट जो इंपॉर्टेंट है, पोइटिक कलेक्शन है थॉमस हार्डी का। ये रहा आज का कुछ इंपॉर्टेंट ऑनलाइनर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए विद एग्जाम्पलर्स। यस, बाय बाय, टेक केयर।